हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षण कार्य के लिए लेसन प्लान बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो आज हम लेसन प्लान के विषय में आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है कार्बोहाइड्रेट। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जो हमें अंकित करने होते हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान संख्या, कौन से नंबर का लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बीएड में लेसन प्लान निर्धारित होते हैं 24 कहीं 20 की कितने लेसन प्लान आपको तैयार करके इनकी टीचिंग करनी है। डेट आज जैसे कि 9 जून 2020 ये डेट पड़ी हुई है, साथ साथ डे भी डाला जा सकता है। सब्जेक्ट होम साइंस का है ये लेसन प्लान। नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में टीचिंग की जा रही है उस स्कूल का यहाँ पर नाम अंकित कर दिया जाएगा। क्लास यानी कि कक्षा, सेक्शन ए बी सी जो भी हो यहाँ अंकित किया जाएगा। पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 8 घंटे तक लगते हैं, जो भी हो यहाँ पर अंकित किया जाएगा। ड्यूरेशन समय सीमा कहीं 40 मिनट का होता है घंटा और कहीं 30 मिनट का, तो जैसा भी होगा वहाँ यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल के रूप में है। सब सब्जेक्ट यानी कि उप विषय, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वह पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए सब सब्जेक्ट रहेगा पोषण विज्ञान। हर विषय के उप विषय होते हैं। टॉपिक डाल दिया गया यानी कार्बोहाइड्रेट। अब हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य दो प्रकार के हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं, जैसे कि छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान द्वारा पोषक तत्वों के विषय में समझ सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य की ठीक प्रकार से देखभाल कर सकेंगी। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के विषय में, ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ये बात ध्यान रखने योग्य है, जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। छात्राएं कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली हानियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अब हम देखेंगे प्रीवियस नॉलेज। ये पॉइंट भी लेसन प्लान में अंकित रहता है। प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो छात्राएं कार्बोहाइड्रेट के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम देखेंगे टीचिंग एड्स। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री चौक, श्याम पट्ट, डस्टर, संकेतक, पॉइंटर जो भी वो रहते हैं। चार्ट संख्या 1 में गेहूं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही चीजें, वास्तविक वस्तु चीनी हो सकती है। चार्ट संख्या 2 कार्बोहाइड्रेट के कार्य, चार्ट संख्या 3 कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियां, ये सब जो है शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से ये इसके 3 अंग रहते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट के अंतर्गत में अपेक्षित व्यवहारिक उपलब्धियां आती हैं और प्रोसेस के अंदर अधिगम अनुभव आते हैं और आउटपुट के अंदर वास्तविक अधिगम उपलब्धियां आती हैं। क्या उपलब्धियां जो हैं स्टूडेंट्स ने प्राप्त की हैं। लेसन प्लान के 6 कॉलम्स तैयार किए जाते हैं। पहला होता है शिक्षण बिंदु के लिए यानी कि टीचिंग पॉइंट्स। सेकंड रहता है अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट रहता है छात्र अध्यापक कथन यानी कि पपिल टीचर या टीचर्स एक्टिविटीज। और फोर्थ रहता है छात्र क्रियाएं यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज। उसके बाद विधि प्रविधि सहायक सामग्री अंकित की जाती है, कहाँ पर क्या क्या टेक्निक मेथड्स यूज किए गए हैं। और लास्ट कॉलम रहता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन प्रश्न इसमें पूछे जाते रहते हैं। जो पैराग्राफ पढ़ाया जाता है, जो पॉइंट्स दिए रहते हैं, वही जो है उस लास्ट में एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। यानी लेसन प्लान में 3 पार्ट तो लगभग होते ही हैं और तीनों से एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण इसमें जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य इसका रहता है। तो प्रश्न छात्राध्यापक करता है और स्टूडेंट्स इसके आंसर देते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न सरल से सरल रहते हैं, इसमें कठिनाई इसका नहीं होता है। तो हम भूख लगने पर भूख किस प्रकार शांत करते हैं, तो हम भोजन से या फिर भोजन से भूख शांत करते हैं। हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे आंसर दे सकते हैं। संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण आदि पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है और समस्या उत्पन्न होने पर यानी कि उस एक अध्यापक का जो है कार्बोहाइड्रेट तो निकल ही आया है, टॉपिक निकल ही आया है। अब इसके विषय में आगे जो है उद्देश्य कथन करते हैं। यहाँ उद्देश्य कथन रहता है कि टीचर स्टेटमेंट, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण, ये अनुदेशात्मक उद्देश्य रहता है। तो इसमें टीचर बता सकता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। छात्रों, आज हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में
विस्तार से अध्ययन करेंगे। और छात्राएं जो हैं ध्यानपूर्वक, छात्र छात्राएं जो भी हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि कौन सी है, यहाँ पॉइंट जहाँ पर है, ये कथन विधि है। जैसा कि अभी हमने बताया था, कार्बोहाइड्रेट के हमने 3 पार्ट कर लिए, 3 भागों में हमने इस लेसन प्लान को कंप्लीट किया है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो ये इसमें विकासात्मक प्रश्न सबसे पहले पूछे जाएंगे। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, तो हम आपके हाथ में चीनी देख रहे हैं। मान लीजिए चीनी हाथ में ले ली, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। चीनी में क्या पाया जाता है, चीनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पर चीनी, गेहूं, कोई भी वस्तु ली जा सकती है जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, क्योंकि हमें तो विकासात्मक प्रश्न ही निकलवाने हैं। यह प्रश्नोत्तर विधि भी हो जाएगी, यहाँ प्रदर्शन विधि और जो है वास्तविक वस्तु भी प्रदर्शित की जा सकेगी। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, ये भी विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत ही यहाँ बच्चे नहीं जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट बढ़ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट वही आ जाएगा। कथन, नवीन ज्ञान, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार डाल देंगे। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च युक्त गेहूं, जौ, बाजरा आदि अनाज होते हैं तथा शर्करा युक्त चीनी, शरबत, गन्ना, केला आदि होते हैं। यहाँ छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि चार्ट प्रदर्शित कर दिया जाएगा। यहाँ हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं, गेहूं में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कार्बोहाइड्रेट के कार्य। नवीन ज्ञान, प्रत्यय स्मरण, इसके लिए विकासात्मक प्रश्न होंगे। अधिक कार्य करने से हम कैसा महसूस करते हैं, अधिक कार्य करने पर हम थकान महसूस करते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या करते हैं, तो पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। तुरंत शक्ति प्राप्त करने के लिए हम कौन सा पोषक तत्व लेते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतना नहीं जानते, उन्हें सामान्य ही ज्ञान है। ये स्पष्ट होने पर फिर वही कथन होता है, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, और उसमें बताया जाता है कि तुरंत शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी त्वचा का कसाव भी बना रहता है। थोड़ा डिटेल ज्यादा भी बताया जा सकता है, लेकिन समय सीमा यहाँ कम होने के बाद थोड़ी डिटेल जितनी आवश्यकता है उतनी ही बताई जा रही है। अध्यापक कथन के साथ साथ छात्राएं यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, त्वचा में कसाव, शरीर को ऊष्मा प्रदान करना और उसके तापमान को स्थिर करना। यहाँ पर चित्र आदि भी साथ साथ बनाए जा सकते हैं। यहाँ मूल्यांकन प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये चार्ट है और प्रदर्शन विधि है, साथ साथ यहाँ प्रश्नोत्तर विधि भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियां। क्या हानियां होती है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, तो नवीन ज्ञान प्रत्यय स्मरण यहाँ पर है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है इसका। तो विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं प्रश्न, भोजन के अभाव में मनुष्य कैसा हो जाता है, तो बच्चे उत्तर दे सकते हैं। इसका सामान्य सा है, भोजन के अभाव में मनुष्य दुर्बल हो जाता है। भोजन के किन तत्वों की कमी से शरीर दुर्बल हो जाता है, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि की कमी से दुर्बलता आती है या शरीर दुर्बल हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी हानियां हैं, यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी हानियां हैं। यहाँ भी कथन रहेगा और जो नवीन ज्ञान है उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी आना, आलस्य महसूस होना, त्वचा में झुर्रियां पड़ना, शरीर का दुर्बल होना, शरीर के तापमान में कमी होना और पाचक रसों का भली भांति जो है काम न करना आदि हानियां हो जाती हैं। अध्यापक द्वारा कहे गए कथन को छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। अब यहाँ चार्ट प्रदर्शित किया जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हानियां, आलस्य महसूस करना, कमजोरी आना, पाचक रसों का भली भांति कार्य न करना, त्वचा में झुर्रियां पड़ना, क्रियाशीलता में कमी। ये पॉइंट वाइज यहाँ इसमें चार्ट में साथ साथ चित्र भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं और फिर मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट न मिलने पर हम कैसा महसूस करते हैं। इसके बाद संक्षिप्तीकरण, यानी कि तीनों पॉइंट तो हो गए। जो मेन पॉइंट, जो उद्देश्य था छात्रों को बताने का, संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण। यहाँ पर संक्षिप्त में जो है श्यामपट्ट पे जो अंकित किया है पढ़ाते हुए समझाते हुए छात्रों, आज हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के कार्य तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली हानियों के विषय में पढ़ा और समझा। इस बात को जो है छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ विधि में आ जाएगा श्यामपट्ट, कथन और व्याख्यान विधि। अब हम देखेंगे श्यामपट्ट का नवीन ज्ञान स्थायीकरण। प्रत्येक शिक्षण बिंदु में दिए गए मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा।
प्रत्येक बिंदु को यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जो जो पॉइंट्स यानी कि 3 जो पॉइंट्स थे वो तीनों ही लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल मूल्यांकन। यहाँ पर छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में यानी कि अभ्यास पुस्तिकाओं में नोट डाउन करने के लिए निर्देश देकर छात्राओं के लेखन कार्य एवं बैठने की मुद्राओं एवं पूर्व दिवस के दिए गए कार्य का निरीक्षण करेंगी और छात्राध्यापिका द्वारा निर्देशानुसार श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में नोट डाउन करेंगी व पूर्व दिवस के गृह कार्य को भी छात्राध्यापिका से निरीक्षित कराएंगी, जो टीचर है उससे निरीक्षित कराएंगी। सबसे लास्ट में छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा, ये अभ्यास के अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्न दिया जा सकता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं। ये था लेसन प्लान बेस्ड ऑन NCERT अप्रोच और इसमें सभी बिंदु समाहित हैं। आज के लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा कोई टॉपिक मिलेगा। धन्यवाद।